नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में लंपी स्किन रोग से एक भी मवेशी पीड़ित नहीं है, पर इधर दुर्ग में लंपी स्किन रोग के लक्षण वाले 3 मवेशी देखे गए हैं। रोग के होने की संभावना और उसके लक्षणों को देखकर स्थानीय प्रशासन के होश उड़ गए हैं। ये लंपी वायरल गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। सभी हमारे पड़ोसी राज्य है। पाबंदियों के न होने से इस वायरल के बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। ये वायरल मक्खी और मच्छरों द्वारा एक गौवंश से दूसरे गौवंश में फैलता है। इस रोग से ग्रसित ऐसे 3 गौवंश दुर्ग के खंडेलवाल कॉलोनी में सड़क पर घूमते देखे गए हैं। लक्षणों पर अगर गौर करें तो सड़क पर आवारा घूम रहे इन गायों को देखने से साफ पता चल रहा है कि इन्हें लंपी रोग हुआ है। कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा लंपी रोग के बताए गए लक्षणों से मिलते जुलते लक्षण इन गायों में देखे गए हैं। चलता है जो खून चूसने वाला कीटों जैसे कि मक्खी, मच्छर, टिक्स आदि से फैलता है। तो जब बीमार उसमें खून चूसता है, फिर जब स्वस्थ जानवर में बढ़ता है तो उसमें बीमारी फैल जाता है। तो मुख्य रूप से इसी से फिर ये छोड़ के भी कभी कभी आपका संक्रमित और दूषित जो पानी है वो चारा है उससे भी हो सकते हैं। और फिर जैसे बोले आप डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब संक्रमित बीमार पशु से लगाव से भी हो सकते हैं। पशु कल्याण के लिए कार्य करने वाले जीव दया ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि उन्हें लंपी रोग से ग्रसित पशुओं की जानकारी मिल रही है। यह जीव दया ग्रुप बीमार मवेशियों की देखभाल और चिकित्सा के लिए डॉक्टरों के टीम की सेवाएं लेते हैं। इन गायों को देखकर उन्होंने भी लंपी रोग होने का लक्षण बताए हैं। इन पशुओं के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। शासकीय पशु अस्पताल में जांच होने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। इस रोग के शुरुआती लक्षणों में बुखार, मुंह से लगातार लार का निकलना और फिर शरीर के अंगों में गांठों का बनना है। रोग की अधिकता में पैरों और लीवर में सूजन भी होने की संभावना होती है, जिससे पशु की मौत भी हो सकती है। इससे बचने के आसान तरीके भी हैं। देखिए, पहले तो बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी केमिकल के, अगर हम ये चाहते हैं कि बिना किसी केमिकल के हम मक्खियों को कंट्रोल करें, तो उसके लिए देखिए हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सफ़ेद रंग जो मतलब ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन है, उस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में पानी भर के और जो पशु है उससे करीब 2-3-4 फीट की ऊंचाई के ऊपर, उसके पीठ से 3-4 फीट की ऊंचाई के ऊपर, तो पूरी डेयरी में हम जो है कोई 10-10 फीट के डिस्टेंस पे हम टांग देते हैं, जो हमने यहाँ पे टांगा हुआ है। और उससे जो है उसके रिफ्लेक्शन के वजह से, उसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से वो जो है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से वो जो किरणें होती है उससे प्रभावित होने की वजह से जो मक्खियाँ हैं उसका आप देखेंगे मक्खियों की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। दूसरा तरीका है कि साफ सफाई रखना, ये एक बहुत कारगर तरीका है। आप जितनी ज़्यादा जो है गोबर आपके यहाँ फैला रहेगा, गोबर का ढेर आपके बाजू में लगा रहेगा, शेड के अंदर गोबर रहेगा, उतनी ज़्यादा मक्खियाँ आएंगी। तो हमको मक्खियों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि आप जो है वो अगर मच्छर है ना, मच्छरों को भी दूर रखने के लिए आप धुआं जैसे होता है, नीम का धुआं है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। इसके साथ ही किलनी पिस्सू वगैरह जो होते हैं उसके लिए जो है एक तरीका है कि आप उसको मैनुअली यानी हाथ से भी आप उसको निकाल सकते हैं। जानवरों को साफ सुथरा रखें तो ये समस्या बहुत कम रहेगी। तो हो सकता है कि आप हाथ से ही निकाल सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अगर आपके यहाँ समस्या ज़्यादा है तो इसके लिए जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना। जैसे क्या होता है कि आप जैसे नीम का तेल है ना, और कपूर है, इसकी मदद से भी जो है आप उसको भगा सकते हैं या उसकी संख्या में कमी कर सकते हैं। क्लॉन्जिंग फिलहाल दुर्ग में पशु सेवकों द्वारा लोगों को ताकीद की गई है कि इन आवारा पशुओं से अन्य सभी तरह के पशुओं को दूर रखा जाए या फिर इन संक्रमित पशुओं को आइसोलेशन में रखा जाए ताकि ये रोग तेज गति से ना फैले, अन्यथा बड़ी संख्या में गौवंश की हानि भी हो सकती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीणा दुबे की रिपोर्ट।
दुर्ग मोहननगर थाना अंतर्गत 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ अशोभनीय कृत्य करने वाले जिहेदी मानसिकता के क्रूर लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाने और दोषियों को मृत्यु दंड दिलवाए जाने के संबंध में आज भाजपा महिला मोर्चा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संयुक्त तत्वाधान में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में जिलाधीश को प्रतिनिधि मंडल ने मांग पत्र सौंपा। बीते दिनों 4 साल की मासूम के साथ हुए अप्राकृतिक कृत्य करने वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के तहत भाजपा पदाधिकारियों ने मामले को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर का रुख किया, लेकिन भाजपा महिला मोर्चा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के पदाधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट परिसर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक रोका गया, जिससे उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कलेक्ट्रेट परिसर में जमीन पर बैठकर अपना विरोध जताया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शहर में विगत 2 दिन पूर्व जिहादी मानसिकता के कुछ लोगों के द्वारा शहर की बेटी जिसकी उम्र 4 वर्ष है उसके साथ अशोभनीय हरकत हुई। इस घिनौने जघन्य कांड से पूरा दुर्ग शहर स्तब्ध और उद्वेलित है। शहर में कानून व्यवस्था का भय पूरी तरह समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बाद भी दुर्ग में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। हर दिन किसी न किसी तरह की अप्रिय घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। मैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि जिले की कानून व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कर दोषियों को मृत्यु दंड जैसे कठोरतम दंड दिलवाए जाए एवं पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा दिलवाया जाए। इस सब्जेक्ट को लेकर परसों लगभग 5 साल के बच्ची के साथ में उनके पड़ोस में ही घर जैसे रहने वाले 2 जिहादी स्वभाव के व्यक्तियों ने बहुत ही निम्न स्तर और शर्मसार करने वाले और मानवता को ख़त्म करने वाले दुष्कर्म किए हैं। इस दुष्कृत्य का जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है। मैं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मांग करता हूं कि जो दोनों दोषी व्यक्ति को फांसी का सजा मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपने तरह का ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3-4 महीने में सुनवाई करे, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि न्याय जो है सर्वोपरि है और न्याय के लिए लोगों को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भटकना नहीं पड़ता। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति पैदा कर रही है। इस अतुल्य योजना से बालोद जिले की अनोखी प्रतिभावना और IQ टेस्ट में सफल बेटी नरगिस खान विद्यालय में पढ़ते हुए फराटेदार अंग्रेजी में बात कर लेती है, तो वहीं आगे उनका UPSC की पढ़ाई का सपना भी पूरा होने वाला है। I am belonging from an economically weaker section, sir, and my father is not able to provide such great education that I can appear UPSC exam, sir. Sir, I want your help, sir. गांव की यह लड़की फराटेदार अंग्रेजी में जो बात कर पा रही है, यह संभव हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्रारंभ होने जाने से। गांव के आर्थिक रूप से असक्षम गरीब बच्चों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे कभी विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ पाएंगे। मुख्यमंत्री से अंग्रेजी में बात करने वाली 7वीं कक्षा की यह छात्रा है
नरगिस खान, जो बालोद जिले के घुमका गांव से है और बालोद के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ रही है। नरगिस खान एक और उपलब्धि यह है कि उन्होंने कक्षा 7वीं में पढ़ते हुए कक्षा 10वीं की परीक्षा देने के लिए अनुमति मांगी थी, क्योंकि उनका IQ लेवल उच्च स्तर का है। इस प्रतिभा के बदौलत शिक्षा बोर्ड से उनको अनुमति भी मिल चुकी है। अब उनको आगे की चिंता यह थी कि पिता के आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण 12वीं के बाद आगे UPSC की पढ़ाई कैसे करेगी, लेकिन उनकी यह चिंता भी दूर हो चुकी है, क्योंकि बालोद दौरे पर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी है कि बेटी नरगिस की UPSC के पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। अब लाभ का धंधा हो गया, गौपालन जेना लाभकारी डेयरी से अब गोबर खरीदे और गौमूत्र खरीदे के बाद वो लाभ का धंधा हो गया। ग्रैंड न्यूज के लिए बालोद से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams
is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 990750 2065, 969100 2065, 9303893829, 9300850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई टाउन जोन में महिला कनिष्ठ अभियंता तथा तैनात स्टाफ के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए जाने को लेकर भट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिस पर संघ के लोगों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के नाम ज्ञापन सौंपा। कंपनी के निर्देश के अनुसार बीती 20 तारीख से बकाया राशि वसूली का कार्य प्रगति पर है। इसी के तहत BSP एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा संचालित पेट्रोल पंप की बकाया राशि होने के कारण लाइन विच्छेदित कर दिया गया है, जिसका विरोध करते हुए ब्रिजेश शर्मा नामक व्यक्ति ने जोन कार्यालय में आकर महिला कनिष्ठ अभियंता रुचि बंछोर व लिसा मरकाम के साथ अभद्रतापूर्ण बात की और उन्हें डराया धमकाया भी गया। इस बात की शिकायत भट्टी थाना में की गई, लेकिन 23 घंटे के बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिससे नाराज कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखते दुर्ग सर्कल के तरुण कुमार ठाकुर ने विस्तृत से जानकारियां दी। 20 सितंबर की बात है, जिस दिन हमारे 20 सितंबर 2022 की बात है, जब उपभोक्ता की बकाया राशि होने के कारण उनके लाइन को विच्छेदित करने के लिए गया गया था और बकाया राशि न पटाने के कारण उनकी लाइन को विच्छेदित किया गया। तब संबंध उपभोक्ता द्वारा ऑफिस कार्यालय में आके महिला कर्मचारी कनिष्ठ यंत्री या उनके तकनीकी कर्मचारी उनके साथ अपना व्यवहार किया गया था। तो इस तरीके से पूरे भयभीत हो गए थे कार्यालय वाले, तो हमने वहाँ पे भट्टी थाना में FIR दर्ज करने के लिए वहाँ पे आवेदन दिया था, जो अभी तक 24 घंटे बीतने के बाद भी वहाँ पे FIR दर्ज नहीं हुआ था। उसी संबंध में FIR दर्ज करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमने FC कार्यालय में जापन। भट्टी थाने में जब आप लोगों ने शिकायत की तो वहाँ क्या क्या किया? वहाँ पे आवेदन उन्हें कलेक्ट किया, लेकिन अभी तक उसमें आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो अभी आप लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है, उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा किया गया कि कार्रवाई किया जाएगा। अगर आज शाम तक कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे आप लोगों को क्या रूप होगा? अब नहीं होगी तो उसके आगे में नेक्स्ट रूपरेखा को तैयार करेंगे। आप परिचय दे दीजिए। मैं तरुण कुमार ठाकुर, अधीक्षक नियंत्रित नगर वित्त। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली क्षेत्र में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा रिसाली मंडल के सदस्यों ने भाजपा युवों के विशेषज्ञ आमंत्रित सदस्य विशाल शाही मार्ग में निगम के जिम्मेदार अधिकारी व महापौर को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए निगम कार्यालय का घेराव किया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सप्ताह भर पूर्व में दिए गए ज्ञापन में सफाई व्यवस्था व कचरों का उचित निपटान, जर्जर सड़कों का संधारण व रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था मुख्य मांगे शामिल थी। परंतु अब तक समस्याएं जस की तस है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई ठेकेदारों को यह अज्ञात नहीं है कि उन्हें कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए, न कि वीर प्रवीण सिंह के समाधि पर। इस वीर जवान के मोक्ष स्थल के आसपास कचरे का ढेर लगा हुआ है व रात में यह स्थान जुआरियों का अड्डा बन जाता है, जो हम सबके लिए एक शर्मनाक व अपमानजनक बात है, जिसके लिए भाजपा युमो के प्रदर्शन विशेषज्ञ आमंत्रित सदस्य विशाल शाही के मार्ग में बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रिसाली निगम का घेराव किया गया और महापौर व स्वास्थ्य अधिकारी की फोटो को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। निगम कमिश्नर के नाम से कमिश्नर के प्रतिबंधी मंडल को ज्ञापन देकर जिम्मेदार अधिकारी व सफाई ठेकेदार पर उचित कार्यवाही किए जाए व सफाई ठेकेदार का टेंडर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए व मोक्ष स्थल के प्रांगण को तत्काल प्रभाव से संरक्षित किया जाए। अगर निगम आयुक्त द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है तो विवश होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयुक्त के विरुद्ध भी महामहिम राज्यपाल व माननीय कलेक्टर दुर्ग को आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की जाएगी। कि वार्ड 5 में 2012 के शहीद प्रवीण सिंह जी का निरंतर अपमान हो रहा है और यह अपमान यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। कमीशन खोरी के चक्कर में शहीद का सम्मान भूल गए हैं और वहाँ पर लगातार कबाड़ी, क्योंकि स्वास्थ्य का जो सारा कचरा है उसमें से जो कबाड़ निकलता करता है उसमें के स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वहाँ पे आदान प्रदान कर रहे हैं, कबाड़ी का आदान प्रदान कर रहे हैं, जो कि एकदम सरासर गलत है। और विगत 8 तारीख को हमने कमिश्नर साहब से 3 सूत्री मांग की थी कि आप कचड़े जो डंप करने का है एक जगह व्यवस्थित करें, सड़क जो यहाँ की दुरुस्त है उसको ठीक करने का काम करें, जहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली यानी लाइट की सुविधा नहीं है, अंधेरा है, वहाँ पे जल्द से जल्द लाइट लगाने का काम करें। जैसा कि आज 23 तारीख है लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें इनके द्वारा नहीं देखी गई, तो इसके विरोध में शहीदों के सम्मान में आज युवा मोर्चा मैदान में था। ज्ञापन में क्या कहा ज्ञापन देने के बाद? ज्ञापन में तो हमने ये मांग की है कि जो स्वास्थ्य अधिकारी है और ठेकेदार हैं, क्योंकि ठेकेदार के उसमें ही सफाई कर्मी वहाँ पे निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो ठेकेदार पे जल्द से जल्द 296 क के तहत कार्रवाई हो। और ये मैं नहीं बोलता, संविधान ये चीज़ अधिकार दिया है कि किसी भी चीज़ का अपमान सार्वजनिक जगह में अगर अपमान किया जाता है उसके तहत 296 क के तहत कार्रवाई होती है। और ये कार्रवाई निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब है, वही करेंगे। तो उनसे निवेदन था, आज भी हम आए हुए थे कि प्रेम पूर्वक चीज़ें ज्ञापन के माध्यम से दे करके चलते बस्ते में डालेंगे, लेकिन आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित थे। ना तो यहाँ पे निगम के अधिकारी हैं, एक इंजीनियर को भेज दिया आवेदन लेने के लिए। किस टाइप का भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी चल रहा है आप सब देख सकते हैं, आप सब देख ही रहे हैं, देख क्या सकते हैं, देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आदमी अपनी समस्या लेकर आता है निदान करने के लिए, लेकिन समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसका पूर्ण जोर विरोध युवा मोर्चा करेगा। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।